नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पवार मेरठ से। ये मेरा कॉपीराइट सर्टिफिकेट और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है मेरा जो कार्य है अभी तक अनपब्लिश्ड है। ये कवरिंग लेटर, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो वेव नेचर ऑफ लाइट से। ये मैंने अपना एक्सप्लेनेशन वेव नेचर ऑफ लाइट से किया है। हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे यंगेस्ट साइंटिस्ट के बारे में जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को गलत साबित करने का दावा किया है। हालांकि निकोला टेस्ला भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी E=mc² को कम्प्लीटली रिजेक्टेड करते थे, क्योंकि दोस्तों निकोला टेस्ला कहा करते थे कि मास और एनर्जी कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट दिए जाते हैं, जिसके ऊपर निकोला टेस्ला ने 1935 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक शानदार गणितीय पहनावा है जो लोगों को चकाचौंध और अंधा बना देती है। आइंस्टाइन की ये थ्योरी एक भिखारी के कपड़ों की तरह है जिसको कुछ पागल लोग अपने राजाओं के लिए ले जाते हैं। दोस्तों, शायद ही आपको निकोला टेस्ला की ये बातें समझ में आई हो, पर साफ साफ पता चलता है कि इस इंटरव्यू में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का निकोला टेस्ला के द्वारा मजाक उड़ाया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं भारत के युवा साइंटिस्ट के बारे में, जिसके प्रूफ आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के इस युवा वैज्ञानिक का नाम है विपिन कुमार, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहते हैं। अभी इनकी उम्र 33 साल है और इन्होंने सन 2002 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की थी। विपिन कुमार और फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसीलिए ये अभी अपने फादर की किराना स्टोर चलाते हैं। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि विपिन किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं हुए। सन 2001 में विपिन इंडियन एयर फोर्स के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए थे, पर इनका फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने एयर फोर्स की इस जॉब में रुचि नहीं दिखाई और इसलिए विपिन ने जॉब को छोड़ दिया था। दोस्तों, विपिन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज के साथ साथ दूसरे वैज्ञानिकों की थ्योरी को भी गलत प्रूव करने का दावा किया है। पर इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी पर। इस थ्योरी को आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश किया था और बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस काम के लिए सन 1921 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। दोस्तों, विपिन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की इन दोनों थ्योरीज पर अपना एक्सप्लेनेशन प्रूव किया है कि कैसे आइंस्टाइन की थ्योरीज गलत हो सकती है। इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी पर अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए भारत सरकार के कॉपीराइट ऑफिस के द्वारा इनके एक्सप्लेनेशन को कॉपीराइट भी किया जा चुका है। अगर आपको ये सब फेक लगता है तो आप भारत की कॉपीराइट ऑफिस वेबसाइट copyright.government.in frmstatus.aspx पर जाकर इनके एक्सप्लेनेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनका डायरी नंबर फिल करना पड़ेगा। इनका डायरी नंबर है 636/2020-CO/L और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के लिए कॉपीराइट भी मिला हुआ है। इसलिए भारत के कॉपीराइट ऑफिस के द्वारा इनको एक कॉपीराइट सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिसको आप इस फोटो में देख सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा विपिन ने अपने एक्सप्लेनेशन को पीएम ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ दिल्ली, सीएम ऑफ यूपी और चेयरमैन ऑफ इसरो के पास पोस्ट और ईमेल किया है। इसरो की तरफ से इनको अपने इस काम के लिए इनकरेज किया गया, जिसको आप इसरो के इस ईमेल में देख सकते हो। पर सीएम ऑफ दिल्ली की तरफ से इनको कॉल आया और बोल दिया गया कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। साथ में ही इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन को भारत की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के पास सेंड किया हुआ है, जहां पर ये कुछ प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पास सेंड किया हुआ था, उसको भारत की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF के पास ट्रांसफर कर दिया गया। 4 जगह लेटर भेजने के बाद सबसे पहले PMO PG यानी पीएम ऑफ इंडिया के माध्यम से मुझे ये लेटर मिला। पीएमओ ने ये ट्रांसफ़र किया NIF को। ये NIF का लेटर है, भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया।
NIF भारत की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST के साथ मिलकर काम करती है, जो भारत को क्रिएटिव एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है। पर विपिन के एक्सप्लेनेशन पर NIF ने कहा कि वो सिर्फ क्रिएटिव आइडिया और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, इसलिए कॉपीराइट मिलने के बाद भी अभी तक विपिन की थ्योरी पब्लिश नहीं हुई, जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को रॉन्ग प्रूव कर सकती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी में कहा गया है कि जब कोई मेटालिक सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट गिरती है, तब मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इस थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल है, जैसे नंबर 1, मेटालिक सरफेस पर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। दोस्तों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने वाली मिनिमम एनर्जी होती है, इसलिए मेटालिक सरफेस पर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट मेटालिक सरफेस पर गिरेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पर मेटल के सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होगी। जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ मेटल के सरफेस से एमिट होंगे, जिसको डिनोट किया जाता है E=H न्यू से। यहाँ पर E फोटोन की एनर्जी है, H कांस्टेंट और न्यू यहाँ पर फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। नंबर 3, जैसे ही लाइट सरफेस पर गिरनी स्टार्ट होगी तो तुरंत उसी टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 4, दोस्तों, जब लाइट के फोटोन मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट होंगे, तब मेटल के सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस के अंदर से बाहर निकलेंगे तो उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होगी सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि मेटालिक सरफेस के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रीजन क्रॉस करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, जिनमें उनकी आधी से ज्यादा एनर्जी यूज हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्क फंक्शन, जिसको फाई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की फाइनल इक्वेशन दी गई है, जो बनती है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू होगा वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों, यहाँ पर विपिन ने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी को गलत साबित करने के लिए 5 बातें बताई है, या फिर 5 पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1, इसमें विपिन ने लिखा है कि इस प्रयोग में हम लाइट एनर्जी से एनर्जी प्राप्त करते हैं। मेरा प्रश्न सभी से ये है कि क्या हम किसी दिए हुए मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से विद्युत धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्रायोगिक सच्चाई ये है कि हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है, यानी जब तक हमें विद्युत धारा नहीं मिलेगी तब तक हम किसी भी धातु के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नामकरण नहीं कर सकते। ये प्रयोग काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविक है। इसी प्रकार दोस्तों, विपिन ने इन 5 पॉइंट्स में साफ साफ लिखा है कि कैसे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी गलत हो सकती है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। और साथ में ही इन्होंने आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी को गलत प्रूव करने के लिए भी क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।